आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए वीडियो लेके टॉपिक लेके हम आज उपस्थित हुए हैं। अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप 3 इस समय हम आप लोगों को बता रहे हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आप कहेंगे कि रोज सर कहते हैं, हर थ्योरम कहते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। चूँकि हम वही थ्योरम आपको बता ही रहे हैं जो पिछले 20 साल में एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे गए हैं। बाकी थ्योरम्स को हम यहाँ अपलोड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देखेंगे कुछ दो थ्योरम यहाँ पे हमने रिमार्क करके लिख दिए हैं, इनको आप जानते रहिएगा। तो थ्योरम क्या है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सबग्रुप ऑफ द ग्रुप। यानी किसी ग्रुप के अगर दो सबग्रुप्स हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वह भी क्या होगा, एक सबग्रुप होगा। सेट थ्योरी में आप पढ़ के आए हैं कि सेट थ्योरी में मुख्य रूप से तीन ऑपरेशंस की बात की गई है, डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन, इसकी बात की गई। तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अभी एक थ्योरम यहाँ पे और आएगा जो यूनियन पे बेस्ड होगा। ठीक, तो क्या है कि कह रहा है कि दो सबग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो फिर एक क्या फॉर्म करेगा, सबग्रुप फॉर्म करेगा। तो हमने क्या किया कि लेट H1 एंड H2 बी टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। देखिए H1 और H2 क्या है, दो सबग्रुप्स हमने कंसीडर किए हैं एक ग्रुप G के लिए। यदि H1 और H2 क्या है, ये दोनों सबग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं, और जब एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब हो गया कि नॉन इम्पटी है। H1 भी नॉन इम्पटी है, H2 भी नॉन इम्पटी है। अगर H1 और H2 नॉन इम्पटी है तो इसका मतलब हो गया H1 इंटरसेक्शन H2 भी नॉन इम्पटी है। आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि H1 और H2 के दोनों सबग्रुप्स का कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि H1 और H2 अगर सबग्रुप है तो इटसेल्फ एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और जब एक ग्रुप फॉर्म करेगा तो एटलीस्ट आइडेंटिटी दोनों में होगी। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में है तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन दोनों में होगा। तो इसलिए H1 और H2, H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, वह नॉन इम्पटी सेट होगा। ठीक है, यहां हमने क्या कहा कि सिंस H1 एंड H2 बोथ बी सबग्रुप्स, meaning of this itself a group, therefore H1 intersection H2 be non-empty। ये क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा, यानी इसके पास एलिमेंट होंगे। जब नॉन इम्पटी हो गया तो इसकी मीनिंग देखिए क्या होगा। सब ग्रुप के लिए हमने आपको एक थ्योरम बताया, पिछला थ्योरम जो हमने बताया कि H अगर एक नॉन इम्पटी सेट है तो यह एक सब ग्रुप होगा यदि A belongs to H, B belongs to H implies AB इनवर्स belongs to H। ठीक, तो यहां पे क्या है, अगर H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या करेंगे कि AB belongs to H1 इंटरसेक्शन H2, B belongs to H1 इंटरसेक्शन H2। यदि ये इंप्लाई कर जाए कि AB इनवर्स belongs to H1 इंटरसेक्शन H2 तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। अब देखिए यहां पे A belongs to H1 इंटरसेक्शन H2, B belongs to H1 इंटरसेक्शन H2। ये क्या इंप्लाई किया कि देखो A इसमें है, B इसमें है, तो इसका मतलब हो गया कि A जो है वह H1 और H2 दोनों में है, और B जो है H1 और H2 दोनों में है। इसका मतलब है कि A और B दोनों H1 में है, A और B दोनों H2 में है। ठीक, अब देखो H1 सब ग्रुप है, इसलिए A B बिलोंग्स टू H1 क्या इंप्लाई करेगा कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1, जो पिछला थ्योरम था उससे। H2 एक सब ग्रुप है, इसलिए A B बिलोंग्स टू H2 क्या इंप्लाई करेगा कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। अब देखिए A B इनवर्स H1 में भी है, A B इनवर्स H2 में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, A B इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। और यही सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि यदि A belongs to H, B belongs to H implies
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच क्या है? सब ग्रुप है। इसी ढंग से ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। thus H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। बहुत छोटा सा थ्योरम है, पूछाता बहुत है, 2 नंबर में बहुत पूछाता है सेक्शन ए में। अब यहां देखिए 2 रिमार्क में हमने 2 ऐसे थ्योरम्स लिखे हैं जो कभी पूछे नहीं जाते, जिसका यूज है आगे, ठीक है, जिसका हम आगे प्रयोग करते हैं। पहला क्या है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन H इक्वल टू H इनवर्स, ठीक। और दूसरा क्या है कि इफ H एंड K बी 2 सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G देन H K का होल इनवर्स, ये किसके बराबर होगा? K इनवर्स H इनवर्स। इन दोनों थ्योरम्स को आप याद रखेंगे, इसका उपयोग हम अगले थ्योरम में करेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा था ये टॉपिक था, हम छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, और फिर वही चीज़ आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।